आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 109 और 120 बी के तहत यह पूरा मामला दर्ज किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, और आपको बता दें कि अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल भैया ही नहीं बल्कि अक्षय प्रताप सिंह समेत 5 अन्य के खिलाफ दिल्ली की ईओडब्ल्यू थाने में यह मामला दर्ज कराया गया है। पूरा मामला जालसाजी का है। गोपाल जी के ऊपर क्या है वो मामला? कुछ नहीं है, कोई मामला नहीं है। नहीं है कि एफआईआर हुई है ईओडब्ल्यू में, आपकी पत्नी के नाम पर ऐसा चल रहा है कि अभी हमको कोई उस एफआईआर की कॉपी नहीं मिली, लेकिन हम अपने भाई के साथ हैं। आप अपने भाई के साथ? हेलो हेलो, अभी देखिए राजा भैया की बाइट हुई है, हमने बाइट की, उन्होंने कहा कि हमको कोई एफआईआर कॉपी नहीं मिली और हम अपने भाई के साथ हैं। अभी अपने कैमरे से बाइट गई है। विवेक सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, ये पूरा मामला क्या है और किस संदर्भ में शिकायत कराई गई है? देखिए, आपको बताऊं कि दिल्ली में एफआईआर ईओडब्ल्यू में राजा भैया की जो पत्नी है भवानी कुमारी, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है और ये कहा जा रहा है कि श्री दा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड की जो कंपनी है, इसके डायरेक्टर में मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर रहे, उसको क्या नाम है, फोर्ज सिग्नेचर करके राजा भैया के जो भाई हैं अक्षय प्रताप, उन्होंने करके और इसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर वो बन गए हैं। इसी को लेकर के ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज, जिसमें 420, 467, 468, 471, 109 और 120 भी, ये तमाम वो धाराएं हैं जिसमें एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि इस पर जब हमने राजा भैया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये घर घर की कहानी है और ये जो चीज़ें हुई हैं ये विवेचना का विषय है और वो इस पूरे प्रकरण में अपने भाई के साथ है। यानी कि पत्नी ने जो एफआईआर कराई है, राजा भैया उससे कहीं ना कहीं अपने आप को अलग कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो इस पूरे प्रकरण में अपने भाई के साथ हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही कि पूरी चीज़ विवेचना का विषय है। ये जो भी चीज़ है ये विवेचना का विषय, विवेचना के बाद चीज़ें तय होंगी कि क्या अक्षय प्रताप ने जो कंपनी में एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि वो शेयर होल्डर बने हैं, वो क्या उसके पीछे की क्या सच्चाई है। तो फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जांच की बात वो कह रहे हैं और जांच की बात कह रहे हैं। और इस बीच कुछ प्रतिक्रिया जो उनकी ओर से सामने आई है, विवेक जरा ये भी हम सुनवा देते हैं कि क्या कुछ इसके अलावा और कह रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अपने छोटे भाई के साथ नहीं, लेकिन आपकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है तो क्या हुआ है? अब एफआईआर हुई है, जो उसकी सच्चाई होगी सामने आएगी, कोई चिंता की बात नहीं। धोखाधड़ी हुई है किसी कंपनी से, कुछ जाली दस्तावेज? जहां तक हमारी जानकारी है कोई धोखाधड़ी नहीं है। बाकी विवेचना का विषय है, अभी प्रतीक्षा करिए, जल्दबाजी भाई के बीच में मध्यस्थता कराएंगे कि कैसे हो गया? घर घर की कहानी है, छोड़िए। विवेक, हालांकि राजा भैया की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये घर घर की कहानी है, अपने भाई के साथ खड़े हैं, लेकिन वहीं अगर उनकी पत्नी की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये कोई पहली बात नहीं है कि इस तरह से हुआ हो, बल्कि ये डिफॉल्टर है और कई और भी केसेस हैं जो अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ दर्ज है। देखिए, अक्षय प्रताप के खिलाफ और अलग अलग मामले में कई बार कुछ अलग अलग धाराएं उनके ऊपर लगी हैं, लेकिन ये पहली बार पारिवारिक केस के तौर पर देखा जाए तो परिवार में ही इस तरीके की चीज़ पहली बार ये देखने में आई हैं। और जो भानवी कुमारी हैं, जो राजा भैया की पत्नी हैं, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है। 2 दिन पहले दिल्ली में ईओडब्ल्यू में जाकर के एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि इस पूरे केस में जिस तरीके से पति और पत्नी के बीच में भी कहीं ना कहीं तरीके से डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि पत्नी अपने हस्बैंड के छोटे भाई के ऊपर वो ये कह रही हैं कि उन्होंने धोखाधड़ी से जो कंपनी थी उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर वो बने हैं। लेकिन वही राजा भैया कहना है कि इस तरीके की जो भी बातें वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और ये सब कुछ विवेचना का विषय है। तो अब देखना होगा कि विवेचना में क्या चीज़ें निकल के सामने आती है, विवेचना जब शुरू होती है तो क्या चीज़ें निकल के सामने आती है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं ये माना जाए कि राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच में इस पूरे प्रकरण को लेकर के मतभेद है और राजा भैया इस पूरे प्रकरण में अपने छोटे भाई के साथ खड़े। हालांकि जब उनसे बाद में ये भी पूछा गया कि क्या वो अपने पत्नी से अलग है या उनकी पत्नी ने क्यों इस तरीके की बात कही, तो उन्होंने ये कहा कि ये घर घर की कहानी है। तो अब इसके पीछे क्या तथ्य हैं, ये सब कुछ जांच का विषय है और जांच के बाद ये चीज़ें निकल के सामने आएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विवेक। तो राजा भैया